Provident Fund. Provident Fund is a scheme which is created for the benefit of employees when they retire. तो ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है जिस फंड में एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पैसे डिडक्ट करके वहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है और सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, एक एम्प्लॉय का सैलरी सपोज़ 10,000 रुपीज़ अगर होता है तो हो सकता है कि 1,000 रुपीज़ उसके सैलरी से कट के वो अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में जमा किया जा रहा है और सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है। सो एम्प्लॉयर जो है सिमिलर अमाउंट इसलिए कंट्रीब्यूट करता है सो दैट ये फंड धीरे धीरे जाके बड़ा हो और जब एम्प्लॉई रिटायर करे तो उसे इसका पूरी तरह से बेनिफिट मिले। सो यहाँ पे ये जो फंड है जो क्रिएट किया जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम से, ये फंड के पैसे जो हैं इट इज़ गेटिंग इन्वेस्टेड इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। मतलब वॉट एवर अमाउंट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द फंड, उस अकाउंट में प्रोविडेंट फंड के नाम से जो भी पैसे जमा हुए हैं, जिसमें एम्प्लॉई का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब मालिक और एम्प्लॉई दोनों के ही पैसे उसमें दिए हुए हैं, वो पूरा पैसा एम्प्लॉई के लिए ही जमा किया जा रहा है। तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट के तरफ से जो भी अप्रूव किए हुए सिक्योरिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और साल के अंत में वॉट एवर इंटरेस्ट इज़ अक्रूड और अर्नड वो भी एम्प्लॉय के नाम से ही वही फंड में रख दिया जाता है। तो इसका मतलब एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जो टोटल अमाउंट है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी रहता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी रहता है। तो ये चारों अमाउंट उसमें एक तरफ से एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब एम्प्लॉय रिटायर करता है अपने एम्प्लॉयमेंट से आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयमेंट टेन्योर, तो उसको रिटायरमेंट के बाद ये पूरा प्रोविडेंट फंड विथ इंटरेस्ट उसके नाम से उसे उसके हाथों में मिल जाता है। अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो डेथ के बाद उसके लीगल एयर्स, मतलब उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनको ये पैसे मिल जाते हैं। सो एक बार वापस से इसे समझ लेते हैं। प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है इट इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को बेनिफिट मिले उसलिए ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही क्रिएट किया जाता है। इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पोर्शन काट के जमा किया जाता है और सिमिलर पोर्शन हो सकता है एम्प्लॉयर भी जमा करता है उसी अकाउंट में। इस फंड में वॉटेवर अमाउंट जो भी एक्यूमुलेट होता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, उसे इन्वेस्ट किया जाता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में। वो सिक्योरिटी में जब भी कोई भी फंड इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे जो रिटर्न आता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तो ये जो इंटरेस्ट है ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन दोनों में ही मिलता है। तो जो भी फंड है जो क्रिएट किया गया है उसमें टोटल अमाउंट जो रहता है वो रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और उसका इंटरेस्ट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट रहता है। जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है वो एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद उसके हाथों में मिलता है। अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके रिलेटिव्स को वो पैसे मिलते हैं।